इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया है। उन्होंने कहा कि वो बारामूला लोकसभा सीट से मुकम्मल अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी के दौर में तकरीबन 90% मुकदमात अपोजिशन लीडरों के खिलाफ दर्ज हुए। सजाद लोगों का यह कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपना है अब पार्लियामेंट में जाने का। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है जन्नत के सर्टिफिकेट ज्यादा बांटते हैं और झूठ ज्यादा बोलते हैं। तो आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आप इलेक्शन है, हर किसी को थोड़ा बहुत जो है इस तरह के बयानात जो हैं वो करने का जो है एक मौका मिलता है। वोट पढ़ने दीजिए, उसके बाद देखते हैं दिन को कौन सपना देख रहा है और कौन नहीं। मैं सजाद लोन के साथ मेरा मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला उन ताकतों के साथ है जो पीछे होके सजाद लोन की लगाम जो है उसको पकड़े हुए हैं। उनकी तार जो है वो दिल्ली से टच कर जाती है। मेरा इलेक्शन उन ताकतों से है और उम्मीद करता हूं कि अच्छी कामयाबी बारामूला की सीट से मैं हासिल करूं। और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में पकड़ धकड़ का माहौल बना हुआ है, जिसके लिए पीडीपी पार्लिमानी इंतखाबात में आ गई है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पुलवामा के सेकुलर रोड से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती के हमरा पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनों के अलावा यूथ इंचार्ज वहीदुर रहमान पर्रा भी मौजूद थे। एक टूरिस्ट गाइड को मिलिटेंटों ने गोली मार दी, जो बहुत अफसोस की बात है। मगर उसका कतई मतलब नहीं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नौजवानों को पकड़ के उनको बंद किया जा रहा है, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है। ये खाली पुलवामा या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरी वादी में पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी तरफ से पकड़ दकड़ क्यों है? तो इसी पकड़ दकड़ के खिलाफ जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद है, जो यहाँ बात करने के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जो आप यहाँ सांस भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ हमारे ख्यालात पे भी पहरा बिठाया गया है, तो उसके खिलाफ ये अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इलेक्शन की मुहिम मैंने शुरू की है। मेरे साथ वहीद है, जो आपको पता है कि इसने सब कुछ सहा है। पिछले 3-4 साल में इसने क्या नहीं सहा है। मुझे लगता है ये कश्मीर की अक्कासी करता है, जो कश्मीरियों के साथ होता है, जो नौजवानों के साथ होता है। मुझे उम्मीद है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियां डिस्ट्रिक्ट हमारा इन्होंने हमेशा साथ दिया। आज मैंने बिस्मिल्लाह भी यहीं से शुरू किया अपनी मुहिम का, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस आवाज को जो कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों की बात हम करें, उसको कामयाब करेंगे। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में भी रोड शो का इनेकाद किया। पीडीपी के सैकड़ों हामियों ने रोड शो में शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने अवाम से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि इंतखाबात की बायकॉट से दूसरी सियासी जमातों को जीतने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है और वो जनूबी कश्मीर की बेटी हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जनूबी कश्मीर ने हमेशा पीडीपी को साथ दिया है। पीडीपी का कोल एजेंडा है जम्मू कश्मीर की आवाज बनना। जम्मू कश्मीर को एक जो खुली जेल बनाया गया है, खुली जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है। यहाँ भी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। पूरी कश्मीर में नौजवानों को पकड़ा जाता है, इलेक्शन के आते ही उनको पीएस से लगाया जाता है। हमारी नौकरियों में धांधली, हमारी बिजली पूरे मुल्क और हमें महंगे दाम, पकड़ दकड़ यहाँ एक जेल बना दिया है जम्मू कश्मीर को। इसके खिलाफ हम पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएं।